त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, श्री रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात मानव स्वरूप हैं, त्रेता युग में उनके द्वारा की गई लीलाओं का गान है। और अधर्म, अन्याय, अनाचार से पीड़ित संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्धार का दर्शन है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कार्यों का, उनकी लीलाओं का गान प्रस्तुत किया है। लंकेश रावण माता सीता का अपहरण कर लेता है। वह माता सीता के अपहरण से अपने लिए स्वयं काल का चयन कर लेता है, अपने लिए मृत्यु का वर्ण कर लेता है और दूसरे शब्दों में मोक्ष के लिए द्वार खोल लेता है। श्री राम जी सीता को खोजते हुए वन वन में भटक रहे हैं। वहीं पर सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि यदि राम परम ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप हैं तो सीता की खोज साधारण मनुष्यों की भांति क्यों कर रहे हैं। इसी संदेह ने सती के मन में परीक्षा लेने की भावना उत्पन्न कर दी। यह सब उसी परमपिता परमेश्वर का, उसकी लीलाओं का एक अंग है। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ भी होना होता है, जो घटित होने वाला होता है, उसकी भूमिका पहले से ही तैयार होने लगती है। इसी प्रकार दक्ष प्रजापति पद प्रतिष्ठा पाकर अभिमान वश भगवान शंकर को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं करते हैं। उन्होंने सभी ऋषियों मुनियों को बुलाकर यज्ञ का आयोजन किया और अनेक देवता यज्ञ में अपना भाग, अपना दाय भाग प्राप्त करते हैं। सबको उन्होंने आमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सभी देवतागण अपनी अपनी
नारियों के साथ, अपने परिवार के साथ दक्ष के आवास की ओर चल पड़े। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर दक्ष के महल की ओर प्रस्थान करते हैं। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में तीव्र गति से चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां अत्यंत मधुर स्वर में गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान भी भंग हो जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी। जो महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहूं मिसयहि। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण भोलेनाथ से पूछा। तब भगवान शंकर ने उन्हें विस्तार पूर्वक सभी बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई, किंतु सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रह लूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का अत्यंत दुख है और अपना अपराध समझकर वह भगवान भोलेनाथ से कुछ कह भी नहीं पा रही है। आखिर सती के भय, संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी में बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुदेव होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। भगवान शंकर ने कहा, तुमने ये बात तो बहुत अच्छी कही, यह मुझे भी पसंद है, किंतु दक्ष ने मुझे आमंत्रित नहीं किया है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी समस्त लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख पावा, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। ते ते अजहू करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहई न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, रुष्ट हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी,
जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना तो सील रहेगा और ना ही स्नेह रहेगा, और इससे मान मर्यादा भी भंग होती है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें एक संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहां कोई विरोध मानता हो, द्वेष मानता हो, शत्रुता भाव मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं हो सकता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी अनेकों प्रकार से सती को समझाते हैं, किंतु होनी को कौन डाल सकता है। होनहार पर किसी का वश नहीं है। सती के हृदय में ज्ञान नहीं हो पाया। भोलेनाथ के बार बार समझाने पर भी सती के मन में किसी भी प्रकार से ज्ञान का आविर्भाव नहीं हो पाया। भोलेनाथ कहते हैं कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में यह अच्छी बात नहीं होगी। इतना कहने पर भी सती के हृदय में, सती के मन में यह भावना उत्पन्न नहीं हो सकी कि बिना बुलाए अनादर पूर्वक जाना कल्याणकारी नहीं होगा, उचित नहीं होगा। सती भोलेनाथ के वियोग में पीड़ित हैं। वे इस शरीर से अवमुक्ति चाहती हैं और उन्होंने स्वयं ही दक्ष प्रजापति अपने पिता के घर जाकर बिना बुलाए जाकर अपनी मृत्यु का, अपने समन का, अपने को नष्ट करने का माध्यम चयनित कर लिया।